आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। छोटी छोटी परेशानियां कभी कभी बड़ी बन जाती हैं। अगर छोटी परेशानियों के ही हल कर लें तो बड़ी बने ही क्यों। तो इसलिए कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि अभी तो ये शुरुआत है प्रॉब्लम की, सिर्फ ये सोच कर गर्दन ना झटके, आप उस चीज़ का सोल्यूशन करें। जब बड़ी हो जाएगी तो संभल में नहीं आएगी। आपको आज एक शॉर्टकट भी बताऊंगी, कुछ खास फूलों की बात बताऊंगी और उन खास फूलों से कैसे हम कर सकते हैं देवी देवताओं को खुश, ये भी बताऊंगी। पर इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सूर्यदेव, वो एनर्जी जिसके बिना हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर आप सूर्यदेव की पूजा करते हैं तो लाइफ में फेम और सक्सेस आपके पीछे आएंगे, आपको पीछे नहीं जाना पड़ेगा। बताती हूँ कैसे करें सूर्यदेव की पूजा। सुबह नहाने के बाद वाइट कपड़े पहनकर सूर्यदेव को नमस्कार करें। भगवान सूर्य को लाल चंदन का लेप लगाएं। नवग्रह मंदिर में जाकर करना है, या आपके घर में अगर सूर्यदेव है, नहीं है तो ईस्ट में जरूर लगाएं। आपके बॉसेस आपसे खुश रहेंगे। इसके बाद क्या करें कि सूर्यदेव को जाकर कुमकुम, चमेली और कनेर के फूल चढ़ाएं। इसके बाद दीप जलाएं और मन में सक्सेस के लिए, यश के लिए कामना करें। फिर सूर्य मंत्र का जाप करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देते, आप में तो कैलिबर है सक्सेसफुल होने का, मगर कहीं ना कहीं लोग अड़चन क्रिएट कर देते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अदरवाइज इस मंत्र के जाप के बाद आप सूर्यदेव की आरती करें। भगवान सूर्यदेव को भोग में मोदक चढ़ाएं। अगर आपके लिए ये सब कुछ करना मुश्किल है तो सिर्फ संडे के दिन कर लें। संडे के दिन अगर आप नवग्रह मंदिर जाकर सूर्यदेव की पूजा अर्चना करते हैं, बहुत अच्छा है। और घर से सूर्य को सिर्फ जल चढ़ाते हैं तो भी आपको यश, फेम, सक्सेस जरूर मिलेगा। आप 40 दिन कर देखिए। लेकिन हाँ, आप चाहे लेट उठें चाहे टाइम से उठें, कोशिश कर आप ये काम अलार्म लगाकर उठकर कर देखिए और लाइफ बदलते हुए महसूस करेंगे। आपको बताती हूँ कि कौन से फूल से आपकी इच्छा होगी पूरी। पूजा करते समय गणपति जी को लाल फूल जैसे लाल कनेर, लाल कमल, केसर या पलाश के फूल चढ़ाएं। गणपति जो हैं हमारे बेस, मूलाधार चक्र के स्वामी हैं। ये आपको सिक्योरिटी देते हैं। फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जब आप घबरा जाते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको आगे पार लगाते हैं। और बेस चक्र, हमारे मूलाधार चक्र का रंग लाल है, तो आप जब गणपति जी को लाल फूल चढ़ाते हैं तो अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। शिव जी को व्हाइट फूल और रेड फूल में सिर्फ कनेर और कमल का फूल चढ़ाएं। शिव जी आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। शिव जी आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड देते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं। व्हाइट फूल शिव जी को चढ़ाने से आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती है। विष्णु जी, जिनको हम पालनहार भी बोलते हैं, उन्हें पीले फूल और लाल कमल चढ़ाएं। विष्णु जी प्रॉस्पेरिटी के देवता हैं। आपको लाइफ में लग्जरी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो आपको विष्णु जी को पीला फूल चढ़ाना चाहिए, जो कि अपने आप में जुपिटर का, प्रॉस्पेरिटी का कलर है। सूर्य देवता को रेड फूल चढ़ाएं। सूर्य देवता एनर्जी देते हैं, सूर्य देवता प्रॉस्पेरिटी देते हैं, सूर्य देवता आपके तेज को बढ़ाते हैं। अगर लोग आपकी बात काटते हैं, आपको डिग्रेड करते हैं, आपको छोटा दिखाते हैं, तो सूर्यदेव को लाल फूल जरूर चढ़ाया करें। माँ लक्ष्मी को रेड कलर इसलिए क्योंकि पैसा सबसे ज्यादा सिक्योरिटी देता है। आपके पास पैसा हो ना आपको डर लगता है, ना घबराहट होती है, बीमारी आ जाती है उससे लड़ने की ताकत भी आ जाती है, सब कुछ मैनेज हो जाता है आज के समय में। तो माँ लक्ष्मी भी रेड कलर आपको एनर्जी देती हैं, बेस चक्र को स्ट्रॉन्ग करती हैं। और जब आप माँ लक्ष्मी को पीले फूल चढ़ाते हैं तो विष्णु जी के साथ मिलकर वो आपको लग्जरीज, पैसे को टूल की तरह यूज करने की शक्ति देते हैं। जब आप पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसे को यूटिलाइज कर जिंदगी में हायर सुख पाते हैं। माँ दुर्गा को भी रेड फूल चढ़ाएं। दुर्गा शक्ति भी बेस चक्र को स्ट्रॉन्ग करता है। कहते हैं ना, जब एक बिल्डिंग का बेस स्ट्रॉन्ग हो तो आप उस पर कितनी भी मंजिल खड़ी कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो किसी भी परेशानी को आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं। सरस्वती माँ को व्हाइट फूल और रेड कमल का फूल चढ़ाएं। माँ सरस्वती को नीले फूल भी चढ़ाए जाते हैं। अगर कहीं आपको राहु परेशान कर रहा है, किसी ने आपको कह दिया राहु की महादशा है, या आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो माँ सरस्वती को नीले फूल चढ़ाएं और देखिए लाइफ में कैसे फोकस्ड एनर्जी हो जाती है। सबसे मुश्किल बात,
फीमेल्स के मन का राज क्या है ये जानना हो तो सिर्फ जिस महीने में उनका जन्म हुआ है वो महीना निकाल लीजिए और आपको बताती हूँ क्या है उनके मन में। फीमेल को समझने में अक्सर गलतियां हो जाती हैं। आइए आपको बताती हूँ कि बर्थ मंथ के मुताबिक फीमेल का स्वभाव कैसा है, कैसी है वो, दोस्ती करनी चाहिए नहीं, शादी करनी चाहिए या नहीं, आप खुद फैसला कीजिए। जिन फीमेल्स का बर्थ जनवरी मंथ में होता है उनका दिमाग तेज होता है, वो अच्छी स्पीकर होती हैं, थोड़ी गुस्से वाली होती हैं नेचर से, मगर उनके पास पैसे की कमी नहीं होती। जिन फीमेल्स का बर्थडे फरवरी मंथ में आता है ऐसी फीमेल्स सुंदर होती हैं, नेचर से कहीं ना कहीं मनी ओरिएंटेड होती हैं और थोड़े खर्चे को संभल के करती हैं, यानी कि अपने पैसे को सोच समझकर खर्च करती हैं। जिन फीमेल्स का बर्थडे मार्च में आता है उनका दिमाग तेज होता है, पैसे को मल्टीप्लाई करना जानती हैं, मगर साथ साथ धार्मिक भी होती हैं। जिन फीमेल्स का बर्थडे अप्रैल में आता है सॉफ्ट नेचर की होती हैं, बच्चों का सुख मिलता है, कम पैसा अगर हो तो भी खुश रहना आता है और हस्बैंड इनको बहुत प्यार करते हैं। मई में जिन फीमेल्स का बर्थडे आता है ये थोड़ी वेट में हैवी होती हैं, जल्दी से बातों को माफ कर देती हैं, स्पिरिचुअल भी होती हैं और साथ साथ सुंदर भी। जून में अगर किसी फीमेल का बर्थडे आता है तो देखा जाता है कि वो अच्छे सॉफ्ट मन वाली होती हैं, घर की देखभाल अच्छे से करती हैं, खुश मिजाज होती हैं और मीठा बोलने वाली होती हैं। अगर जुलाई में फीमेल्स का बर्थडे आता है तो ऐसी फीमेल्स सुख को खोजना जानती हैं, पैसे को बनाना जानती हैं, सुंदर नेचर वाली होती हैं और स्पिरिचुअलिटी को लेट एज में जाकर एक्सप्लोर करती हैं। अगस्त में अगर आता है फीमेल का बर्थडे तो वो थोड़ी सी स्टफ नेचर की होती है, स्टिफनेस होती है, बहुत विटी होती हैं, हाजिर जवाब, कभी कभी झूठ भी बोल लेती हैं, मगर इन सब के बावजूद भी अगर दिल से आपको प्यार करें तो बहुत प्यार करती हैं। सितंबर में अगर फीमेल का बर्थडे आता है तो स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ हर काम को एफिशिएंटली करने वाली होती हैं, मीठा बोलकर काम निकलवा लेती हैं, इसलिए ऐसी फील्ड्स में नाम कमाती हैं जिसमें बोलने का काम ज्यादा होता है क्योंकि इम्प्रेसिव होती हैं। अक्टूबर में जिन फीमेल्स का बर्थडे आता है कहीं ना कहीं उसमें मेल क्वालिटीज ज्यादा होती हैं, गुस्सा जल्दी आता है और ईगो का फैक्टर थोड़ा हाई होता है। नवंबर में जिन फीमेल्स का बर्थडे आता है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हैं, लकी होती हैं, कड़वा बोलती हैं मगर सच बोलती हैं। दिसंबर में जिन फीमेल्स का बर्थडे आता है वो सर्वगुण संपन्न होती हैं, खुश रहने वाली होती हैं और स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड होती हैं।